नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, जैसे किसी भवन बनाने के लिए न सबसे पहले हमें क्या देखनी पड़ती है, बुनियाद, कि उसकी बुनियाद कितनी मजबूत है। क्योंकि पूरी की पूरी जो बुनियाद होती है उस पर निर्भर करता है कि वो भवन का भार जो होता है वो झेलने में सक्षम है। हथेली का बेस भी मणिबंध है, इसीलिए मणिबंध जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो ये मणिबंध का क्षेत्र है वो कैसा है। और उसमें भी जो ये सबसे ऊपर वाली रेखा होती है जो आपकी हथेली में यहाँ पे मौजूद है, इसको ये सबसे ऊपर वाली रेखा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रेखा होती है। मणिबंध रेखा इसे कहते हैं। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या महत्व है। मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी गहरी होती है ना, जिस तरह से आपकी है, ये देख रहे हो आप, बहुत सुंदर और गहरी और स्पष्ट अवस्था में है, सीधी रेखा है। ये बहुत ज़्यादा उत्तम रेखा मानी जाती है, इसको बड़ा उत्तम माना गया है ऐसी रेखा को। ये पहली मणिबंध की रेखा साफ सुथरी अगर इस तरह से हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। इनका जो स्वास्थ्य होता है काफ़ी सुदृढ़ होता है, काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व ऐसे लोग लिए होते हैं। मणिबंध की रेखा इस तरह से साफ सुथरी हो एवं हथेली में जो आपकी ये जीवन की रेखा है, ये हमें जीवन की रेखा है, ये भी अगर साफ सुथरी हो तो समझ लीजिएगा, और अंगूठे के पार तक जा रही हो तो समझ लीजिएगा ये सोने पे सुहागा है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम मात्रा में बीमार पड़ते हैं और इनकी मृत्यु जो होती है ना, देखो अंत समय सबका आता है, वो स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिएगा ये व्यक्ति 100 साल क्रॉस करके और भी ऊपर जाते हैं, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य होता है वो अति उत्तम होता है। इनके शरीर के सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और दूसरी अगर हम चीज़ देखें इसमें, देखिएगा जो हमारी हथेली है ना, जो ये कलाई है हमारी, इसको कलाई कहते हैं हम। इस कलाई में जो ये रेखाएं बनी हैं, इन रेखाओं का संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से भी है। इस तरह साफ सुथरी 3 रेखाएं, मणिबंध रेखाएं हमें अच्छी विद्या और धन दिलाती हैं। इनसे ये भी ज्ञात होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म में उच्च रहे होंगे। ये उच्च कर्मों का भी द्योतक है कि आपके जो कर्म रहे होंगे वो पिछले जन्म में बहुत उच्च रहे होंगे, बहुत सुंदर कर्म के आप मालिक रहे होंगे। दूसरी बात, अगर ग्रह नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो चंद्रमा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। अगर हम आपकी हथेली में देखते हैं तो आपकी हथेली में ये चंद्रमा जो है बड़ा खूबसूरत ग्रह है। ये बता रहा है कि आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे, और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती लिए हुए आप होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा है। शरीर में यदि कोई परेशानी होगी भी या समस्याएं आएंगी भी, लेकिन आपका मन जो है हमेशा मजबूत रहेगा। चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है, सुंदर होता है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे व्यक्ति का ठीक रहता है। शरीर का जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है ना, वो आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, एक दिव्यता लिए हुए हो, तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। चंद्रमा बढ़िया हो, माँ हो, तो माँ का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपका बेहतर है, हथेली में जो है मजबूत है, जीवन में आपको महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। इस और भी जो है
इस तरह से ये बताता हुआ नज़र आ रहा है। और जिनकी हथेली में चंद्रमा जो है उभरा होता है और यहाँ पे जाल या कट का कोई निशान नहीं होता है, तो उनका चंद्रमा प्रबल होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, संगीत है, कला है, लेखन है, पत्रकारिता है, रंगमंच है, साहित्य है, टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में बड़े कामयाब होते हैं। और जिस तरह से ये आपकी जीवन रेखा है और यहाँ से एक रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है और चंद्रमा से आने वाले समय पे युक्ति बनाती हुई दिख रही है, तो अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो आप विदेश यात्रा करेंगे, ये निश्चित है। और साथ ही शिपिंग है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है और फूड बिजनेस में आप हाथ आजमा सकते हैं। कामयाबी आप के कदम चूमेगी, ये निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। दूसरी हम अगर बात करें तो आपकी जो जीवन की रेखा है, ये जीवन की रेखा भी बहुत सुंदर ढंग से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, कंप्लीट पीछे जा रही है। बहुत केयर करने वाले होंगे, परिवार के प्रति समर्पण की भावना आपकी रहने वाली है। और जीवन में निश्चित ही जो है यहाँ पे देख रहे होंगे एक छोटी सी रेखा दो भागों में विभक्त हो रही है, तो आपको विदेश यात्रा के अच्छे खासे मौके मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथ में अगर हम देखने की अगर कोशिश करते हैं तो आप देखोगे आपकी जो रिंग की फिंगर है, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, वो आपकी इंडेक्स फिंगर से जो है बड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ पे समझने की कोशिश करें सरल भाषा में, ये सूर्य की उंगली है, इसको हम रिंग फिंगर कहते हैं। मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा आप अच्छे ढंग से इसको देखें, सही ढंग से अगर समझने की कोशिश करें। ये छोटी उंगली है, इसके बगल वाली उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें रिंग पहनी जाती है, इसे सूर्य की उंगली कहते हैं, क्योंकि इसका जो जड़ वाला भाग है ना, वो सूर्य पर्वत है, सूर्य ग्रह यहीं से देखा जाता है, इसकी स्थिति यहीं से देखी जाती है। जन्म कुंडली में भावों से देखा जाता है, कौन किस भाव में बैठा है, किस बॉक्स में बैठा है। लेकिन हथेली में इस उंगली के नीचे जो है सूर्य को देखा जाता है, ये सूर्य की उंगली है। और जो ये है बृहस्पति की उंगली, इसको कहते हैं तर्जनी, इससे बड़ी है सूर्य की उंगली आपकी हथेली में। और जो मिडिल फिंगर है, जो शनि की उंगली है, इससे छोटी है, ये अच्छा माना जाता है ना। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यशस्वी होता है माने यश पाने वाला, यानी फेम पाने वाला, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा भी लाभ मिलता है। सफलतम व्यक्ति होने वाले हैं, सफलतम व्यक्ति होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, ये आपकी रिंग फिंगर जो है इंगित कर रही है। साथ में ये आपके हिम्मती स्वभाव को भी बता रही है कि व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव रहेगा। वहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो आपकी बुध की उंगली है, ये भी अच्छी खासी लंबी है और पहले पैर तक जो है पहुँचती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा नाखून आपने बढ़ा रखा है, अच्छा है वैसे, क्योंकि ये उत्तमता की ओर जाती है, सूर्य के पहले पैर तक पहुंच रही है। इस अवस्था को अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था माना जाता है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी होती है, सुंदर होती है, तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। कुल मिलाकर हम बात करें तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस ओर जो है ये उंगली यहाँ पे इंगित कर रही है। अब उंगली इस तरह से है तो इसका नीचे वाला भाग भी देखना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, ये सुंदर तो है, लेकिन यहाँ बीच में बैठा हुआ है। व्यक्ति अपनी बात को रख नहीं पाता है और जब बाहर निकल जाता है तब उसको मालूम पड़ता है, यार जो मेन चीज़ है ये रखनी थी, ये तो रह ही गई है। तो थोड़ा इस और जो है प्रॉब्लम आ जाती है, अपनी बात को सही से व्यक्ति रख नहीं पाता है। जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक दो रेखाएं भी जारी हैं।
सेवा भाव भी बता रही है, व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर है ये भी बता रही है। थोड़ा सा आपको, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, भौतिक सुख सुविधाएं आपको अच्छी चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व सही चाहिए, सुंदर और आकर्षण व्यक्तित्व चाहिए, वाणी की शक्ति मधुर चाहिए, सुंदरता चाहिए, आकर्षण चाहिए, तो इसके लिए आपको बुद्ध को मजबूत करना है। और बुद्ध को मजबूत करना बड़ा सरल है। हरे फल, हरी सब्जियों का, हरी दालों का ज़्यादा सेवन करें। सुबह ब्रश करने के बाद, संडे को छोड़कर ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते सेवन करें। और हो सके तो सुबह जो है स्नान आदि करके, किसी माला से नहीं, बोल बोल कर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें सुबह और शाम। और एक हरा रुमाल सिंबल के तौर पे अपनी जेब में रखें या अपने ऑफिस के जो है बैग में रखें, उससे हाथ मुंह न पहुँचे, वो सिंबल के तौर पे केवल रखें। और साथ में चंदन की खुशबू वाला अगर परफ्यूम अगर आप यूज करते हैं तो उससे जो है बुद्ध जो है प्रबल होता है, पुष्ट होता है। और बुद्ध जब पुष्ट होता है तो पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेता है, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कर लेता है और व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि करता है। और भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बढ़ाता है। बड़ा सुंदर है, ये छोटे छोटे उपाय हैं, करके देखिएगा, खान पान को बदल के देखिएगा, बड़ा सुंदर रहने वाला है। वहीं अगर यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में एक शानदार जो है जीवन की सहयोगी रेखा भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और जीवन में निश्चित तौर पे ईश्वर की जो कृपा है, भगवान का जो आशीर्वाद है आपके ऊपर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए, ये लकीर ये भी इंगित करती है कि आप में अच्छी प्रतिभा भी है और आप तीव्र बुद्धि के स्वामी हैं। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी अपार रूप से मौजूद है। और यदि आप जीवन काल में कोई एक निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आपके अंदर है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग जो है विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नजर आता हो, दिखाई दे रहा है। इसे निम्न मंगल रेखा है, जीवन की सहयोगी रेखा भी इसे कहते हैं, धन रेखा भी कहते हैं। ये भी धन भी देती है, ये जमीन जायदाद से भी धन देती है, नाव या बोट, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को लकड़ी से लाभ मिलता है, कागज का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ मिलता है। और यदि ये रेखा है और भाग्य रेखा भी इस तरह से साफ सुथरी हो और कहीं से जो है यहाँ से निकलकर भविष्य में यदि सूर्य की ओर चले जाइए तो अरबों की संपत्ति ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे अर्जित करता है। जातक 28वें वर्ष, 36वें वर्ष और 42वें वर्ष में ऐसे लोग विशेष सफलता की प्राप्ति करते हैं। आपकी जो है सूर्य पे तो नहीं जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं जो है, जो आपकी भाग्य की रेखा है, जब धन और संपत्ति की बात करते हैं ना तो भाग्य की रेखा मेन रेखा होती। वैसे आपकी हथेली में धन की रेखा 2 जगह बन रही है। अब किस उम्र में ये फल देती है ये देखना पड़ेगा। देखिए, आपकी जो जीवन की रेखा है इस तरह से निकल रही है, ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और ये आपकी जो है हृदय रेखा यहाँ से निकलकर भाग्य रेखा जारी है, ये एम का आकार बना रही है। और जब भी हमारी हथेली में एम का आकार बनता है तो ऐसे लोगों का जो धनार्जन होता है 35वें से लेकर 55वें वर्ष तक बहुत अच्छा धनार्जन ऐसे व्यक्ति करते हैं। और दूसरा, इस रेखा का मतलब ये भी होता है कि शादी होने के बाद इनके धन में जो है वृद्धि होती है और भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा इन लोगों के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होती है। किसी कारणवश अगर इस साइन का फल नहीं मिल पा रहा है
बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी जो है संघर्ष की स्थिति है, तो मान लीजिएगा आपको भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और उनका मानसिक जाप से जो है कुछ अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो सुबह स्नान आदि करने के बाद योगासन मुद्रा में बैठ के नमः शिवाय का मानसिक जाप कर लीजिएगा और भगवान शंकर से जो है धन प्राप्ति के लिए, यश प्राप्ति के लिए और सफलतम व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए जो है आराधना करें, उनसे मांगिए, निश्चित रूप से जो है फल की प्राप्ति होगी। वैसे अगर भाग्य रेखा देखें तो चंद्रमा का इसमें प्रभाव पड़ रहा है और जब भी चंद्रमा का जो है भाग्य रेखा पे प्रभाव पड़ता है तो ये रेखा थोड़ी ज़्यादा मेहनत कराती है और तब जाके 42वें से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति को कहीं चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है और जब ये भाग्योदय कराती है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति बिजनेस के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है अर्निंग करता है और ऐसे व्यक्ति जो है बहुत अच्छी अर्निंग अपने जीवन में करता है। वाहन का सुख, मकान का सुख निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है और जो धन के रूप में जो है ऐसे व्यक्ति जो है धन कमाने बैठते हैं तो 45वें साल के बाद ऐसे व्यक्ति धन कमाने बैठते हैं और इस रेखा का किसी न किसी तौर से प्रभाव 41वें साल से पड़ना शुरू हो जाता है। अगर हम देखें आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है, मस्तिष्क की रेखा जो है इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, सोचने समझने की शक्ति तो है, तीव्र मस्तिष्क भी है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति क्रिएटिव है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी जो है आपका रुझान जो है बना रहेगा। वहीं यहाँ पे देखने को मिल रही है एक रेखा इस तरह से यहाँ पे एक त्रिभुज का आकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। देखिएगा आने वाले समय में मनी मैनेजमेंट के रूप में काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बहुत सुंदर जो है आपकी हथेली में यहाँ पे निशान बनते हुए दिखाई दे रहे। वहीं अगर हम निम्न मंगल पे देखें तो वर्ग के निशान बनते हुए दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं, जो 45 से 50 या 50 में या 45 के बाद कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ आपको होगा और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप जोड़ेंगे, चाहे आप घर की प्राप्ति होगी चाहे दुकान की प्राप्ति होगी, पर आपको निश्चित तौर पे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम आपकी हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा आपकी बड़ी सुंदर है, गुरु से युक्ति बना रही है। ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी जीवन धारा अपनाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो दृढ़ निश्चयी ऐसा व्यक्ति होता है। वहीं आपका धन के ग्रह की बात करें, जो आचार्य श्रेष्ठ बृहस्पति हैं, बहुत अच्छा उभरा हुआ आपका बृहस्पति है, सुंदर रूप से उभार लिए है, पुष्टता ली हुई है, उभरी हुई है ना। ये जगह देख रहे होंगे आप, ये तर्जनी उंगली है, इसके नीचे वाला भाग है, ये जड़ वाला भाग है। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करता है और जो इन लोगों से जुड़ता है या इनके संसर्ग में आता है उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं, सहयोगी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और विद्वान होते हैं, अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज रखने वाले व्यक्ति होते हैं, न्यायप्रिय व्यक्ति होते हैं, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले परोपकारी होंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही हैं और आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर हो तो व्यक्ति विद्वान और ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है और जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है और बृहस्पति जी इस तरह से सुंदर और पुष्ट हो तो जीवन में समस्याएं तो आती हैं लेकिन जातक समस्याओं से बच जाता है। अच्छा खान पान ऐसे लोग जो है पसंद करते हैं और आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर होंगे या कोशिश करेंगे तो कामयाबी बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका अगर शनि की बात करें, शनि बहुत सुंदर अवस्था में है, कोई जो है यहाँ पे वो नहीं दे रहा है, परेशानी नहीं दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा गंभीर स्वभाव आपका बना हुआ है, लेकिन सूर्य थोड़ा सा जो है कमज़ोर अवस्था में है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हो, विस्तार मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। काम बनते बनते उस रूप में नहीं उभार ला रहे हैं जिस रूप से लाना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें नहीं उभर पा रही हैं। कुल मिला के बात करें तो जो प्रकाश का ग्रह है वो अपनी ओर से पूरा प्रकाश नहीं दिखा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सूर्य को जो है पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। वहीं देखें तो एक जो है बहुत बड़ा यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है जीवन काल में। ऐसे व्यक्ति अच्छी खासी जो है भूमि अर्जन करते हैं, चाहे बहुत बड़ा प्लॉट ले लिया, चाहे जो है खेती की ज़मीन ले ली, पर ज़मीन संबंधी बहुत अच्छा लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। आपको भी अगर मिल चुका है ठीक है, न तो अपने जीवन काल में निश्चित मानिएगा अच्छी खासी भूमि आप अर्जन करेंगे, अच्छा खासा प्लॉट या कृषि जो है भूमि आप अर्जन करेंगे, लेकिन करेंगे। ये पैतृक संपत्ति नहीं है, ये अपनी कमाई से है। निश्चित तौर पे जो है आप अपनी कमाई से भूमि अर्जन करेंगे। दूसरी अगर बात करें तो ये आपकी जो भाग्य रेखा है, ये रेखा साफ बता रही है कि 45वें वर्ष से जो समय आएगा धन के मामले में अच्छा खासा आएगा। और अगर ये उम्र आपकी चल रही है तो आपको जो है अपने शुक्र को, अपने निम्न मंगल पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान में मानसिक परेशानी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति बनाए हुए हैं। अगर ऊपरी मंगल की हम बात करें तो ऊपरी मंगल आपका परिश्रम यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, और देखा जाए तो निडरता रहेगी और संकट के समय जो है आपका मन विचलित नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा। बात करें तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपके सवालों का निश्चित तौर पे जवाब दूंगा। साथ में मैं आपको उपाय भेज रहा हूं, उन उपायों को करने की आप कोशिश करें, निश्चित तौर पे मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।